नमस्कार। मेरा नाम है मोहनी चौहान। प्रज्ञा विडोवल एजुकेशन चैनल में आज सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 के प्रश्न पत्र से और अंग्रेज भाग से प्रश्न क्रमांक 41 से लेकर प्रश्न क्रमांक 50 तक आप लोग को बताने जा रहा हूँ। और इसके पिछले मैं केवल 55 प्रश्न बताता था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी रीजन यही है कि आपका जो परीक्षा है वो काफी नजदीक आ गया है। 29 अप्रैल 2023 को होना है। इसी वजह से आप लोग को कुल 10 प्रश्न बताने जा रहा हूँ। उसके अगले वीडियो में भाषा से संबंधित भी मैं वीडियो भी लेकर आऊंगा। तो आज के वीडियो आप लोग बड़े ध्यान से दिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न के साथ साथ गणितीय हल भी बताते चलूंगा। ठीक है। और इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्रज्ञा वीडियो वर्ल्ड एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन बटन को भी क्लिक कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 के प्रश्न पत्र से अंकगणित भाग से प्रश्न क्रमांक 41 से लेकर प्रश्न क्रमांक 50 तक आप लोग को बताऊंगा। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर निर्देश दिया है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब 4 विकल्प दिया हुआ है जिन्हें ए, बी, सी और डी क्रम दिया गया है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। तो इनमें से प्रश्न के आधार पर कौन सा उत्तर सही है तो आप लोग को यहाँ पर छांटना है। ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 41, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या, मतलब केवल 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या यहाँ पर याद करना है। यहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ है, ए 89, बी 90, सी 91, डी 99। इसका सही उत्तर है 90 दिया हुआ है। तो 90 कैसे आया हुआ है तो हम हल के माध्यम से समझेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर हल करके रखे हैं। तो यहाँ से शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पर हल बहुत सारा हल करके रखा हूँ, तो आगे भी बताते जाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है प्रश्न क्रमांक 40, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या। तो यहाँ पर ले लेते हैं 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या। इस तरह से रहता है 10, 11, 12, 13, 97, 98, 99 तक रहता है। 99 से आगे बढ़ाओगे तो 3 अंकों वाला आ जाता है। यहाँ पर पीछे करोगे तो एक ही अंक वाला आता है। ठीक है। तो 10 से 99। तो उसको कैसे याद करेंगे? अंतिम संख्या ऋण प्रथम संख्या धन 1। कोष्ठक करने में जो ऋण दिया है तो इसके अनुसार रखेंगे। जैसे अंतिम संख्या क्या है? 99 है और प्रथम संख्या क्या है? 10। तो 99 ऋण 10 और यहाँ पर कोष्ठक बंद धन 1। तो इसको घटा दोगे तो 89 आएगा और प्लस 10 तो 90 आएगा इसका उत्तर भी। तो इस तरह से याद किया जाता है। ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में बैठते जाएगा कि इस तरह से हल करना है। इसका कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 42, एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा कठिन है ये प्रश्न। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है और परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित हो जाता है। ए 2 से, बी 5 से, सी 8 से, डी 9 से। इसका सही उत्तर है 9 से। तो इसको कैसे याद करना है इसको हल के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी संख्या भी डाल सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर लिखा है उत्तर से शुरू करते हैं, अपने से किसी भी संख्या को प्रश्न के। तो बेहतर यही है कि 69 वाला रखे तो ज़्यादा सरल पड़ेगा। 69 ऋण 6 और 9 इसी के ऊपर जोड़ देना है। यहाँ पर लिखा है उसके अंकों का योगफल, इसी के अंकों को आपको योग करना है। ये प्रश्न के हिसाब से भी हल कर सकते हो। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है। ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है? एक संख्या से उसकी अंकों का योगफल घटा दिया जाता है। क्या करेंगे? जैसे 89 ये 69 ले लिए हैं, 69 और 69 को ही जोड़ देते हैं 6 और 9। ठीक है। यहाँ पर 6 और 9 ऋण 15, 6 9 को जोड़ने से 15 आता है, इसके घटाने से
54 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से भी जा रहा है और 9 से भी जा रहा है, तो 9 से विभाजित होता है। ठीक है, 5 से नहीं बोल रहा है, ये वाला पता नहीं क्यों लिखे हैं। तो इसके बाद अगला दूसरा भी देखते हैं, 54। 54 को देखते हैं, 54 ऋण 5 धन 4। तो क्या किए हैं, 54 को इन्हीं संख्या को हम जोड़ दिए हैं, 5 4 9। 54 9 को घटाओगे 45, ये भी 9 से विभाजित हो रहा है। 78 को ले लेते हैं, 78 को 77 ऋण 7 धन 8, इसको भी जोड़ लिए तो 15 आता है। 78 ऋण 15 63 आता है, तो इसको भी 9 से करते हैं, 9 से भी विभाजित होता है, अतः ये 9 से सर्वदा विभाजित होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका डी 9। ठीक है, तो इस तरह से याद किया जाता है। ये थोड़ा सा आप लोग के लिए कठिन लग सकता है क्योंकि इसमें अंक दिया नहीं गया है, आपको प्रश्न समझना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 43। 1/13 कोष्टक के अंदर है 7 धन 2 गुणित 5 गुणित 11 धन 2 गुणित 13 का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है। ए 13, बी 9, सी 11, डी 12। इसका सही उत्तर है 11। ठीक है, ये तीर के निशान लगा है। यहाँ पर एक चीज और बता रहा था, जो मैं काले रंग का जो तीर के निशान लगा है वो सही उत्तर है, अगर लाल के सिंह कहीं जगह लगा है वो गलत है। ठीक है, यहाँ पर आपको सरलीकरण याद करना है। आप लोग कक्षा 5वीं में बोधमास विधि से तो हल किए होंगे, आपकी कक्षा 5वीं की बुक में दिया होगा, तो उसी विधि से करना है। पहले कोष्टक के अंदर वाले को हल करते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, गुणा भाग करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको हल के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से हल किए हैं। यहाँ पर दिया है प्रश्न क्रमांक 43। 1/13 कोष्टक अंदर 7 धन 2 गुणित 5 गुणित 11 धन 2 गुणित 13 सरलीकरण करने पर परिणाम आता है। तो बोधमास विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पर 1/13 इतना उतार दिए और उसके बाद यहाँ पर हल करते जाते हैं। 1/13 और यहाँ पर सबसे पहले आपको गुणा करना है, गुणा वाला को देखना है। 2 गुणित 5 गुणित 11, इसको गुणा करने से आता है 110। फिर यहाँ पर गुणा वाला कर लेते हैं, 13 दूनी 26। ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद इतना उतार लेते हैं, उसके बाद 1/13 इसको आपस में जोड़ लेते हैं तो आपको मिलता है 143। उसके बाद 13 से भाग दे देते हैं 143 को, तो आपका 11 आता है। ठीक है, इसका सही उत्तर है 11, उत्तर सी। ठीक है, इसी तरह से याद किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 44। 6.6, 6.06, 6.006 व 66.6006 का योगफल क्या है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ है, तो इसका सही विकल्प बी 85.2666 है। ठीक है, तो चलिए हम इसको हल के माध्यम से समझते हैं आपको किस प्रकार से हल करना है। तो यहाँ पर दिया है प्रश्न क्रमांक 44, योगफल ज्ञात करना है। यहाँ पर प्रश्न ही स्पष्ट है, योगफल। तो आपको ये सीधी लाइन में रखना है, आपका जो दशमलव वाला है वो सीधा रहना चाहिए, भले यहाँ पर कम ज्यादा हो सकता है, इधर कम ज्यादा हो सकता है। जैसे 6.6, 6.06, 6.006, 66.6006, तो इस तरह से 6 6 6 6 6 12 80 लाया 1, 6 6 12 6 6 12 12 24 24 1 25 2 7 8, इतना आएगा। ठीक है, उत्तर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 45। 0.0725 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। तो ए 29/4000, बी 29/400, सी 29/40, डी 119/400। इसका सही उत्तर है 29/400। तो ये किस प्रकार से आया है, तो हम हल के माध्यम से देखते हैं। जैसे यहाँ पर 0.0725 बराबर कितना आएगा, 725/10,000 आएगा। अब इसको आपको कट लगाना है, कट लगाते हुए इतना आएगा 29/400, इतना आएगा। ठीक है, समझ आ गया। अगला प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 46। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 46। 25, 45 तथा 75 का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम है। ए 450, बी 125, सी 175, डी 225।
इसका सही उत्तर है 225। यहाँ पर क्या करना है, केवल लघुत्तम समानुपार्तक ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे लघुत्तम समानुपार्तक, इस तरह से ज्ञात किया जाता है। जैसे यहाँ पर इस तरह से बनाना रहता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं किससे जाएगा। जैसे 25, 45, 75, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2, 3, 4 से दोगे तो नहीं जा रहा है। लास्ट में क्या है, 5 है। जो लास्ट में 5 संख्या आता है वो केवल 5 से जाता है। ठीक है, सब में तीनों में 5 से जाएगा। 5 से कभी 3 से भी, 4 से भी चला जाता है, 3 से भी चला जाता है। अगर 15 होगा तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 25, 45, 75 दे रहा है। तो यहाँ पर ऐसा संख्या लो कि तीनों चले जाए। तो यहाँ पर 5 है। फिर से बता रहे, प्रश्न क्रमांक 46। यहाँ पर आप लोग को लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस तरह से आप लोग को बनाना है। और यहाँ पर 25, 45 और 75, यहाँ तीनों को लेना है। और यहाँ पर ऐसे संख्या को लेना है कि तीनों चले जाए भाग। ठीक है, तो यहाँ पर 5 संख्या तीनों में जा रहा है, इसलिए हम 5 ले रहे हैं। तो चाहे तो हम 3 भी ले सकते हैं, लेकिन एक ही ठो जाएगा, तो बाकी 2 नहीं जाएगा, इसलिए हम 5 ले रहे हैं। जैसे 5 पंचे 25, 5 9 45, 5 एकम 5, यहाँ पर कितना हो गया, 5 पंचे 25। ठीक है, अब फिर से 5 से भाग दिए, क्योंकि यहाँ पर 2 जा रहा है, केवल यहाँ पर 9 नहीं जाएगा। 5 एकम 5, यहाँ पर 9 उतार दिए, 5 दिया 15। अब यहाँ पर 3 से लेते हैं, क्योंकि 3 यहाँ पर दोनों जा रहा है, 9 और 3, 1 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब इसको 5 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 3, इतना को गुणा करने से 225 उत्तर आता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर 225 है। उत्तर दी, तो उत्तर दी कहाँ पर है, ये है 225। चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 47। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। सबसे पहले आपको प्रश्न को अच्छी तरह समझना है कि 4 अंकों की छोटी संख्या, तो यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या लेना है। छोटी संख्या क्या आएगा आपका, 1000 आएगा। ठीक है, तो 1000 लेंगे, उसके बाद उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे, तो ये सब आपको मिलेगा वहां से। तो इसका सी वाला सही है। तो आइए देखते हैं, इसको हल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर 1000 अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1000 है, इसको ले लिए। यहाँ पर 2 पंचे 10, फिर 2 दूनी 4, 1 2 दो दो आएगा, 2 पंचे 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10। ठीक है, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 5 जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, 5 एकम 5। इस तरह से याद करते हैं। 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 2 गुणित 2 गुणित कितना आता है, 1000 आता है। इसका उत्तर सही है, ये वाला फिगर आएगा। ठीक है, ये वाला आएगा। ठीक है, 5 गुणित 5 5, 2 गुणित 2, ये वाला। इस तरह से याद किया जाता है। बहुत सरल है, शुरुआत में दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 48। यदि 72 तथा 180 का महत्तम समावर्तक 36 है, तो इनका लघुत्तम समावर्तक है। ए 180, बी 360, सी 540, डी 720। अब यहाँ पर प्रश्नों को समझना बहुत जरूरी है। यदि 72 तथा 180 का महत्तम समावर्तक 36 है, तो इनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, तो ये विशेष विधि से ज्ञात होगा। इसमें आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। देखिए हम लोग कैसे सूत्र लगाए हैं यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 48। यदि 72 तथा 180 का लघुत्तम समावर्तक 36 है, तो इनका लघुत्तम समावर्तक क्या है। तो क्या किए हैं, पहली संख्या 72 लिए, दूसरी संख्या 180, और महत्तम समावर्तक क्या है 36। अब यहाँ पर सूत्र लगा दिए, लघुत्तम समावर्तक गुणित महत्तम समावर्तक बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। लघुत्तम समावर्तक गुणित 36, ये दे, इसको लिख लिए। पहली संख्या 72, दूसरी संख्या 180। अब यहाँ पर 36 को इधर नीचे ले लिए, यहाँ पर जाता है तो भाग में बदल जाता है। ठीक है, 72 गुणित 180 बटा 36। अब इसको कट लगा दिए तो आपका ये उत्तर आएगा, लघुत्तम समावर्तक बराबर 360। यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, ये डी बी वाला सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 49।
निम्न का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है। यहाँ पर 2 सही 1/17 भागित 7/10 गुणित 1 सही 1/33। ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद करना है। तो पहले तो सही वालों को बटा में बदलना है, उसके बाद यहाँ पर ऐसे सरलीकरण विधि से ही हल होगा ये। चलिए अगले प्रश्न और देखते हैं इसका हल सही। निम्न का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है, जैसे 2 सही 1/17 भागित 7/10 गुणित 1 सही 1/30 को बटा में बदल लेते हैं। तो बटा में बदलिए, 35/17 आता है भागित 7/10 गुणित 34/33, ये हम बदल लिए सही को। अब यहाँ पर क्या किए, 35/17 भागित को क्या है गुणा में बदलते हैं तो ये पलट जाता है। ठीक है, इसको पलटना पड़ता है गुणा में लाने के लिए। 10/7 लिख दिए गुणित 34/33। ये चीज बड़े इसको कभी भूलना अगर आप गुणा में बदल दिए नहीं पलटे तो आपका गलत उत्तर आएगा, इसको पलटना जरूरी है। भाग को गुणा में बदलने से बट्टा को पलटना जरूरी है। जैसे 7/10 है, इसको 7/7 में पलट दिया। ठीक है, उसके बाद आपस में इसको कट लगा दिए। 100/33 आता है, उसको सही में बदल दिया। सही में बदलने के लिए क्या करेगा, 33 को 100 में भाग देना पड़ेगा, तो आपका इस तरह से उत्तर आएगा। ठीक है, उत्तर बराबर ए। ठीक है, समझ आ गए, 49 का ए वाला सही है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 50। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2:15 बजे पर चलती है। 90 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर यह कितने बजे पहुंचेगी? तो ए 3:03 PM, बी 3:30 PM, सी 4 PM, डी 4:30 PM। तो इसका सही उत्तर है 3:30 PM। अब इसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, तो आइए हल के माध्यम से देख लेते हैं। तो यहाँ पास प्रश्न क्रमांक यहाँ पर दिया गया है, आप लोग को पता होगा सूत्र, समय बराबर दूरी बटे 4। बस आपको सूत्र के हिसाब से रखना है, 90/72, उसके बाद इसको भाग देना है, 1 सही 1/4 आएगा। ये आपको मानना है 1 घंटा 1/4 और 60 मिनट। ठीक है, तो ये क्या होगा 15 मिनट। यहाँ से आप कट लगाओगे तो आपको 15 मिनट आ जाएगा। 1 घंटा धन 15, समय है 1:15 मिनट। दूरी तय करने में लगा समय 2:15 PM धन 1:15 PM। इसको कर दिए, इसको आपस में जोड़ दिया तो 3:30 PM आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ज्ञात किया जाता है। तो आप लोग को समझ आ गया होगा, यहाँ आप नोट कर सकते हो वीडियो को रोक रोक के। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।